हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर। तो देखिए, इस चैप्टर में जो है एक डॉक्टर हैं, वो अपना एनकाउंटर बताते हैं, मतलब किस तरीके से उनके एक स्नेक से उनका सामना हुआ, उसी के बारे में पूरी स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी किसी सांप ने कोई सांप क्या तुम्हारी पूरी बॉडी के अराउंड कॉइल्ड हुआ है? मतलब जैसे सपोज करिए ये आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी के अराउंड ऐसे ऐसे करके पूरे में आपको एकदम से जकड़ लिया किसी सांप ने। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? वो भी एक फुल ब्लडेड कोबरा, मतलब एक बड़ा बिल्कुल फुली ग्रोन, पूरी तरीके से ग्रो हुआ एक कोबरा। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। तो एक क्लास में डिस्कशन चल रहा है, तो जितने भी बच्चों ने ये बात सुनी वो एकदम चुप पड़ गए ये बात सुन के। तो क्वेश्चन केम फ्रॉम अ होम्योपैथ, और ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, एक डॉक्टर थे होम्योपैथी के, वो ये पूछ रहे थे। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। और ये टॉपिक कब आया था? जब हम लोग क्या कर रहे थे, स्नेक्स के बारे में, सांपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। हम लोग बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे, और जैसे डॉक्टर आगे अपनी बात बता रहे थे, हम लोग एकदम ध्यान लगा के उनकी बात को सुन रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। और वो बता रहे हैं अपनी बात, जो उनकी पूरी स्टोरी है, कि बहुत ही गर्मी की एक रात थी और लगभग रात के 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। और मैंने एक रेस्टोरेंट पे बाहर खाना खाया था। मील का मतलब होता है खाना। मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया था और मैं वापस अपने कमरे में आ गया था। आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला ना, मेरे को ऊपर की तरफ से कुछ आवाज़ आई। द साउंड वॉज फेमिलियर वन। और वो साउंड जो थी ना, वो ऐसी थी जो मेरे को पहचान में पड़ रही थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। और आप कह सकते हैं कि चूहे और मैं जो है, हम दोनों ना रूम शेयर किया करते थे। मतलब जिस रूम में मैं रहता था उसमें चूहे भी रहते थे, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। वन कुड, ये वाला हो गया। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेंड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। और मैंने जो मैच का बॉक्स, मतलब माचिस की तिल्ली निकाली उसके डब्बे में से, और जो केरोसिन का लैम्प था मेरा, पहले काफ़ी पुराने ज़माने की स्टोरी है तो लाइट नहीं होती थी इतनी, तो लैम्प जलाया इन्होंने अपना केरोसिन का। फिर द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। हाउस जो था, घर था, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब बिजली नहीं थी उसमें, और वो रेंट पे लिया हुआ, किराए पे लिया हुआ छोटा सा कमरा था। I had just set up my medical practice and my earnings were म्यार्ज। मैंने, वो बताते हैं कि मेडिकल जो प्रैक्टिस थी उनकी, डॉक्टरी अभी उनकी पूरी हुई थी और अभी उन्होंने अपना क्लिनिक सेटअप किया था, और उनको जो पैसे मिलते थे वो बहुत ही म्यार्ज होते थे। मतलब म्यार्ज का मतलब होता है काफ़ी कम होना। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस। और मेरे सूट केस में लगभग 60 रुपये थे, 60 रुपीज़ थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज दैन वियरिंग। और मेरा जो सूटकेस था उसमें कुछ शर्टें थीं और कुछ धोतियाँ थीं, और एक सॉलिटरी का मतलब होता है एक ही ब्लैक कलर का कोट था जो मैंने पहन रखा था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग अप देम। तो मेरा जो ब्लैक कलर का कोट था वो मैंने निकाला, वाइट कलर की शर्ट थी वो निकाली, और बहुत ज़्यादा वेस्ट जो होता है ना, ऊपर से पहना जाता है शर्ट के, वो जो नॉट सो वाइट वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद जो नहीं था, गंदा हो गया था, कहने का मतलब है, वो मैंने ऊपर टांग दिया। इसकी वो होती है खुट्टी वगैरह होती है या कील वगैरह गड़ी होती है, उस पर टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन माई रूम। और फिर जो 2 विंडोज़ थी अपने रूम की, उनको मैंने खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। और ये जो था मेरा रूम था, ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, मतलब रूम था, एक बाहर की साइड था और यार्ड था बाहर की तरफ, जैसे खुला सा एरिया था थोड़ा सा, आप ऐसे समझ सकते हैं। आई हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। तो वही है, मतलब रूफ थी, काफ़ी चौड़ी थी, और गेबल ये वाली वो होती है ऐसे करके, अपर पार्ट ऑफ ऐसे, इस टाइप की जो रूफ थी वो थी। और देयर वॉज नो सीलिंग, देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। तो सीलिंग नहीं थी ऊपर, मतलब छत बिल्कुल अच्छे से ढकी हुई नहीं थी, तो इस वजह से क्या होता था कि जो चूहे वगैरह है ना, वो बहुत ही आसानी से मेरे कमरे में आ जाते थे और चले जाते थे। आई मेड माई बेड उन्होंने मतलब लगाया अपना, और पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। और बेड को, खाट होती थी पहले कॉट, तो उसको खिड़की के पास, मतलब दीवार के पास वाली साइड वो ले गए।
I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken off. और मतलब ये लेट गए थे, फिर इनको नींद नहीं आ रही थी, तो इन्होंने सोचा थोड़ा सा वरांडे में जाएं, थोड़ी हवा लगेगी इन्हें। बट फिर ये कहते हैं कि जो पवन देव हैं उनको मतलब वो तो चले जा चुके थे, उस टाइम थे नहीं वहाँ, मतलब कि हवा नहीं चल रही थी। फिर आगे है आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। फिर मैं रूम में चला गया जब बाहर हवा नहीं चल रही थी और चेयर पे जा कर के बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट द बुक द मटीरिया मैडिका। फिर मैं गया अपने रूम में, चेयर पे बैठा, टेबल पे से मैंने एक बुक उठाई जिसका नाम था मटीरिया मैडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. फिर मैंने उसको खोला और टेबल पे उसके पास ही लैम्प था, एक मिरर था, एक लैम्प था जिससे लाइट वगैरह जलती है, शीशा था और छोटी सी कंघी थी जो शीशे के पास रखी हुई थी। One feels tempted to look into a mirror when it is near me. और मतलब किसी के पास भी अगर आसपास मिरर रखा होता है तो टेम्पटेशन होती है ना, टेम्पटेड का मतलब होता है मन सा करता है कि भाई मिरर में देखो, तो टेम्पटेशन हो रही थी कि मैं मिरर में देखूं। फिर मैंने जो मिरर रखा हुआ था, आई टुक अ लुक, मैंने देख लिया उसमें। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ मेकिंग माई सेल्फ लुकिंग हैंडसम। तो मतलब कहते हैं कि उन दिनों काफ़ी पहले की बातें बच्चों को बता रहे हैं कि उस समय पर मैं ब्यूटी का बहुत ज़्यादा एडमायरर था, मतलब सुंदर चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, मतलब तारीफ़ करता था और मैं चाहता था कि मैं हमेशा हैंडसम दिखूँ, मैं हमेशा अच्छा दिखूँ। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मेरे को लगता था कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, तो लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए। माई प्रेजेंस फेल्ट का मतलब मैं ऐसा दिखूँ ताकि लोग मुझे नोटिस करें। आई पिक्ड अप कॉम्ब, मैंने कंघी उठाई एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। फिर मैंने कंघी उठाई और जो पार्टिंग होती है ना, मांग निकालते हैं, वो मैंने अच्छे से बनाई ताकि जो बिल्कुल बाल मेरे सही दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम द अबव। अब फिर से मुझे, जो मैं रूम के अंदर इन्होंने एंटर किया था ना, तब जो साउंड आई थी, अजीब सी आवाज़ आई थी, वो साउंड इन्हें फिर से आई। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टैश टू लुक मोर हैंडसम। तो ये सोचते हैं कि इन्होंने अपने मिरर में देखा चेहरा और एक डिसीज़न इन्होंने लिया कि मेरे को ना मतलब डेली शेव करनी चाहिए और ना हल्की सी मस्टैश होती है मूछ, मेरे को हल्की सी मूछ उगा लेनी चाहिए, ऐसा सोचते हैं ये, ताकि मैं और भी ज़्यादा हैंडसम लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। तो मतलब ये थोड़ा सा प्राइड कर रहे होते हैं खुद पे कि मैं बैचलर हूँ। बैचलर का मतलब होता है ऐसा मेल, ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जिसकी शादी ना हुई हो, और ये डॉक्टर थे तो सोचते हैं कि मेरी वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा है, इस टाइप का ये सोच रहे होते हैं। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, और देखते हैं मिरर में और मुस्कुराते हैं। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। फिर अपनी तारीफ़ करते हैं कि जो मेरी स्माइल थी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, मैं काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और फिर से मैंने, मतलब अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन का मतलब है बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मैंने अपने लिए लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। फिर डिसीजन लेते हैं कि मेरे को ये जो स्माइल है ना, इतनी प्यारी सी स्माइल है मेरी, मैं हमेशा इससे अपने चेहरे पे रखूँगा ताकि मैं और भी ज़्यादा हैंडसम लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। फिर कहते हैं कि आफ्टर ऑल मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं डॉक्टर भी हूँ, कितनी बड़ी बात है भाई ये तो, इस तरीके की बातें सोच रहे होते हैं। फिर कहते हैं आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। फिर मतलब आगे की तरफ बढ़े और रूम में, और एकदम से इनके दिमाग में एक और थॉट आ गई। आई वुड मैरी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, और मैं एक वुमेन डॉक्टर से शादी करूँगा, एक ऐसी औरत जो डॉक्टर होगी, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और मैं ऐसी औरत से शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे और जो अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रही होगी। शी हैड टू बी फैट, और ऐसा वो सोच रहे होते हैं, शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न, मतलब वो मोटी होगी, ऐसे ही मतलब कोई रीज़न होगा जो सोच रहे होंगे ये डॉक्टर जो थे, जो अपनी कहानी बता रहे थे कि फैट होगी, वो मोटी होगी शायद किसी रीज़न की वजह से। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। फिर वो सोचते हैं अगर वो मोटी होगी, मैं कोई गलती कर दूंगा तो, और मैं भागूंगा तो, मोटी होगी तो वो भाग नहीं पाएगी ना मेरे पीछे, इस तरीके की बातें ये सोच रहे होते हैं। विद
सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। और फिर घूम के आए, चक्कर लगा के आए कमरे का, फिर से अपनी उसी सीट पे आके बैठ गए ये सब सोचते हुए। देयर वॉज नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। अब कोई भी ऊपर से आवाज़ें नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। फिर एकदम से आवाज़ें नहीं आ रही थी, शांत था, फिर एकदम झटके से क्या हुआ, जैसे कि ऊपर से कोई टपका हो, नीचे कोई रबर जैसी चीज़ ऊपर से टपक गई हो, इस तरीके की आवाज़ आई। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। तो वो सोचते हैं क्या है, कोई बात नहीं, चूहे हुए तो घूमते ही रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। फिर मैं सोचा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मैंने सोचा चलो देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो ये मुड़े और देखा। नो सूनर हैड आई टर्न्ड then a fat snake wriggled over the back of the chair and landed over my shoulder। और जैसे ही मैंने देखा तभी एक, देखिए रिगल का मतलब होता है रेंगना, जैसे कि स्नेक होता है ना, उसकी जो रेंगने वाली पोजीशन होती है वो। तो जैसे ही ये मुड़े, इन्होंने देखा कि एक मोटा सा स्नेक जो है इनके चेयर पे चढ़ा और इनके कंधे पे आके बैठ गया। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। मतलब एक साथ हुई थी, जैसे मैं टर्न किया था तभी जो है वो स्नेक मेरे ऊपर आकर के बैठ गया था। आई डिडंट जंप, I didn't tremble, I didn't cry out। मैं ना ही जंप कर पाया, ना ही मैं हिला, ना ही मैं चिल्ला पाया। There was no time to do such thing। The snake slithered around my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। मेरे पास किसी चीज़ का टाइम नहीं था, ना चिल्लाने का, ना जंप करने का, क्योंकि बिना मुझे टाइम दिए जो स्नेक था वो स्लिदर अराउंड मेरे चारों ओर घूम गया था। मेरी जो शोल्डर थी, कंधे को एक तरह से, जैसे कि मान लीजिए कंधा है ना, और इसको उसने कॉइल कर लिया था, ऐसे करके घूम गया था डॉक्टर के कंधे पे। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। हुड जो होता है ना, वही होता है जैसे स्नेक है, सपोज करिए ये स्नेक है, देखिए ऐसे करके इसका ये जो होता है ना स्नेक का जो फेस होता है, ये इसका हुड बोलते हैं इसको, जो उसका सर वाला पार्ट होता है। तो उसका जो हुड था वो ऊपर उसने करा हुआ था स्नेक ने, और डॉक्टर के फेस से लगभग 3-4 इंच, मतलब बहुत ही पास था डॉक्टर के फेस से। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। और मतलब ये करेक्ट नहीं होगा कि मैं वहाँ पर बैठा रहा, ये बोलना बिना मतलब अपने सांस रोक करके। आई वॉज turned to stone but my mind was very active। मतलब ऐसा हो गया था कि जैसे कि मेरा शरीर पत्थर हो गया है। जब वो भाई किसी की बॉडी पे स्नेक लिपट जाएगा तो क्या होगा उसके साथ। बॉडी वो कह रहे थे डॉक्टर की उनकी पत्थर जैसी हो गई थी, मगर उनका माइंड एक्टिव था, उनका माइंड चल रहा था। द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। तो डोर जो था वो बिल्कुल खुला हुआ था, मगर क्या था, हर तरफ अंधेरा था। सिर्फ कमरे में जो थोड़ी बहुत लाइट थी वो थी केरोसिन का जो लैम्प उन्होंने जलाया था उसकी वजह से, और ये पत्थर की तरह बने हुए बैठे हुए थे वहाँ पर। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, गॉड वॉज देयर। तो वही सोचते हैं कि बस भगवान की याद आती है ऐसी कंडीशन में, तो सबको तो वही नहीं आ रही थी। आई Suppose I said something and he did not like it। I tried in my imagination to write in bright letters outside my light heart words। Oh God। तो मतलब वही सोच रहे होते हैं भगवान के बारे में, ऐसा मैं कुछ ना बोल दूँ जो भगवान को पसंद ना आए। मतलब यही सारी थॉट्स इनके दिमाग में चल रही होती हैं कि मेरा क्या होगा, भगवान मुझे बचा लो, इसी टाइप का। So there was some pain in my left arm। It was as if a thick leaden rod, no, not a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm। The arm was beginning to be dried all my strength। What could I do? तो उनके हाथ में भाई एक सांप, एक कोबरा लिपटा हुआ था, तो इतना दर्द हो रहा था उनके हाथ में, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई रॉड हो। फिर कहते हैं नहीं रॉड नहीं, जैसे कि आग उनके हाथ में लग गई हो और उसको क्रश कर रही हो, वो कोई फोर्स जो है क्रश कर रही हो, मतलब बहुत ही तेज़ से उनके आर्म को, उनके हाथ को कोई फोर्स दबा रही हो, ऐसा उनको फील हो रहा था। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो वो क्या करें। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। डेथ लर्क्ड 4 inches अवे। अब अगर मैं हल्का सा भी मूव करूँगा तो स्नेक जो है वो मेरे पे स्ट्राइक कर देगा और डेथ जो है वो मेरे से कुछ इंच ही दूर होगी। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। तो फिर सोचता है अगर ये मेरे को काट लेगा तो कौन सी दवाई मेरे को लेनी चाहिए। कोई मेडिसिन तो थी ही नहीं मेरे कमरे में। डोर जो है बट
I was but a poor, foolish and a stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at my face. फिर वो सोचता है कि मेरे को काट लेगा, मैं कौन सी मेडिसिन लूँगा. फिर वो सोचते हैं मेरे कमरे में तो कोई दवाई है ही नहीं, मैं तो एक पुअर, गरीब सा और थोड़ा स्टूपिड सा डॉक्टर हूँ. फिर मैंने कहते हैं ये सब सोच रहा था मैं, तो ये डेंजर भूल करके थोड़े से टाइम के लिए मेरे फेस पे फेबली हल्की सी एक स्माइल आ गई. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. और फिर ये कहते हैं कि शायद भगवान को मेरी ये बात थोड़ी अच्छी लग गई होगी. स्नेक ने अपना सर जो है वो दूसरी तरफ घुमाया और शीशे में खुद को देखने लगा. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये पहला स्नेक होगा, पहला सांप होगा जिसने अब मिरर में खुद को देखा होगा, मगर ये स्नेक तो ज़रूर खुद को मिरर में देख रहा था. Was it admiring its own beauty? तो देखिए ये दिखा रहा है, स्नेक है, खुद को देख रहा है. फिर डॉक्टर सोचते हैं कि यह अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है. मतलब ये एडमायर करे, जैसे डॉक्टर खुद को एडमायर कर रहे थे ना कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, इस तरीके से क्या स्नेक भी खुद को एडमायर कर रहा है? वो ऐसा सोच रहे होते हैं. Was it trying to take an important decision about growing a mustache or using eye shadow and mascara or wearing a vermilion spot on its फोरहेड? तो वो सोच रहे होते हैं क्या सोच रहा होगा ये सोच रहा होगा क्या मैं मूछें बढ़ा लूँ, क्या मैं आई शेडो या मस्कारा लगा लूँ, क्या मैं वर्मिलियन होता है सिंदूर, क्या मैं अपनी मांग में सिंदूर लगा लूँ या बिंदी लगा लूँ. इस तरीके की चीज़ें क्या ये स्नेक सोच रहा होगा? डॉक्टर ऐसा खुद मन में सोच रहे होते हैं. आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन. मुझे तो कुछ पता नहीं था कि क्या ही सोच रहा होगा स्नेक. वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक? वॉज इट अ मेल और फीमेल? फिर वो सोचते हैं कि भाई ये मेल है, फीमेल है, कौन है? आई विल नेवर नो. मेरे को कभी नहीं पता लगेगा. फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इन टू माई लैप. अब जैसे ये डॉक्टर सोच रहे होते हैं, इतने में क्या होता है, स्नेक जो है वो आर्म से हट जाता है और लैप में आ जाता है, मतलब डॉक्टर की गोद की तरफ आ जाता है. फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर. और फिर वहाँ से वो उनकी गोद से टेबल की तरफ. रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर. तो मतलब ये बताते हैं कि ये क्या चाहते थे कि इनकी वाइफ मोटी हो जो भाग ना पाए, मगर भगवान कुछ और चाहते थे. और डॉक्टर की जो वाइफ है वो काफ़ी पतली हैं और एक स्प्रिंटर है. स्प्रिंटर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागते हैं ना, तो कहते हैं वो पतली हैं मेरी वाइफ और काफ़ी तेज़ भागती हैं. समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू. फिर कोई एक बच्चा पूछता है कि जब आप वहाँ से भागे थे तो क्या स्नेक भी आपके पीछे भागा था? तो डॉक्टर कहते हैं मैं भागता रहा और तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुँच गया. और इमीडिएटली आई स्मेल्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ. और जैसे मैं अपने एक फ्रेंड के घर पहुँचा, अपनी पूरी बॉडी पे मैंने ऑयल लगाया और मैं नहाने चला गया. मैंने दूसरे कपड़े पहने और अगली मॉर्निंग लगभग 8:30 बजे मैं अपने फ्रेंड के वहाँ से गया एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर. फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ गया और 1-2 लोग और थे मेरे साथ मेरा सामान वहाँ से हटाने के लिए. बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स. द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली. द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट. फिर वो कहते हैं कि जब हम सुबह गए अपने फ्रेंड्स के साथ मैं गया तो कुछ भी नहीं बचा था रूम में और सारा का सारा चीज़ें जो है चोरी हो चुकी थी. थीफ ले गया था, मगर एक चीज़ रह गई थी एक तरह से मुझे इंसल्ट करने के लिए. फिर एक और बच्चा पूछता है व्हाट वॉज दैट? वो क्या थी? तो डॉक्टर ने बताया माई वेस्ट द डर्टी वन. मेरा जो वेस्ट था, जो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था, वेस्ट होता है जो ऊपर से शर्ट के ऊपर पहनते हैं, जो काफ़ी कह रहे थे गंदा था, तो वो वेस्ट इनका रह गया था. डर्टी वेस्ट. द फेलो हैड such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with the soap and water. वो कहते हैं कैसा, मतलब वो थीफ था, क्लीन चीज़ें लेके गया. वो वेस्ट जो था अगर ले जाता वो उसको तो उसको धो करके पहन सकता था, बट वो बड़ा ही साफ़ सुथरा बंदा होगा चोर, तभी उसको नहीं लेके गया. फिर पूछते हैं डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे? डॉक्टर फिर डॉक्टर से पूछते हैं बच्चे क्या आपने अगले दिन स्नेक देखा? डॉक्टर हंसते हैं आई हैव नेवर सीन इट सिंस. इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी. फिर वो आगे बोलते हैं कि वो जो स्नेक था मैंने कभी उसे नहीं देखा और वो स्नेक जो था ना वो अपनी ही